बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर अब महंगा कर दिया गया है। कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद आम जनता की जो जेब है वो ढीली होती नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक से जो इजाफा करने का फैसला है वो लिया गया है। और बता दें, 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, कहां कहां जो बढ़ा हुआ रेट है वो लागू हुआ है, जरूर चाहेंगे पूरी जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह से ईस्ट इंडिया में लगातार युद्ध है वो चल रहा है, अब इसका असर सीधा जो है वो इंडिया पे पड़ने लगा। अगर खासकर बात कर ली जाए तो पेट्रोल डीजल और के दाम में जो शुरू से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बढ़ोतरी जो है वो हो सकता है, वही आज सुबह सुबह जो खबरें सामने निकल के आई कि 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो डीजल है और पेट्रोल उसकी दाम में जो बढ़ोतरी है वो हो चुका है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 108.69 जो प्रति लीटर है उसमें बढ़ाया गया, मतलब यानी कि देखा जाए तो पहले जो है 105 रुपए था, अब जो है 3 रुपए बढ़ने के बाद 108 रुपए हो गया है। वही अगर डीजल की बात कर ली जाए तो डीजल के अभी रेट क्या है? अभी पहले था 191.57 रुपये, अभी हो गया है 94.70 रुपये, यानी कि आपको बढ़ गया। वही अनुसार से जोड़ लीजिए, 3 रुपया ने और माने 20 पैसा, 3 रुपया जो बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं राकेश देखा जाए तो जिस तरह से अगर इजाफा हुआ है, अब इसका सीधा असर जो है वो आम जनता की पॉकेट पे पड़ने वाला है। क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर इजाफा होते हैं तो किचन आइटम हो या फिर जो घरेलू रसोई का दाम हो उस पर भी इजाफा जो है वो अब जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि जो खबरें सामने निकल के आ रही थी कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ये हो रहा, लेकिन अब उस पर विराम लग चुका है। देश में, पूरे देश में जो है 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आज से ही जो लागू है वो हो चुका है। ऐसे में अब पेट्रोल पंप की जो हलचलें हैं वो भी काफी बढ़ चुका है। जैसे ही लोग खबरें सुने कि 3 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल का दाम है वो बढ़ गया, अब लोग जो है पेट्रोल भराने के लिए सुबह सुबह ही जो पेट्रोल पंप पे पहुंचने लगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं लंबे लंबे जो कतारें हैं वो अब पटना के पेट्रोल पंप पे देखने को मिल रहा है। ये पटना का सबसे पॉश इलाका मानने जाने वाला डाकबंगला चौराहा है, जहां डाकबंगला चौराहा पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं जो कतारें हैं वो अब गाड़ियों की लग चुकी है। इधर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिरकार इसका जो असर है वो कितना पड़ रहा है। एक बार फिर से 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो दाम इजाफा है, 3 रुपए दाम हुआ है, कैसे देखिए? तो हमारे घर के बजट पर असर पड़ेगा, रोजमर्रा का जो जीवन का जो सामान हम लोग खरीदते हैं उसमें भी थोड़ा असर पड़ेगा। और अब कोशिश करेंगे थोड़ा गाड़ी हम लोग कम चलाएं, है ना, कि बजट थोड़ा हम लोग नॉर्मल अपना ये उसको मैनेज करें, है ना। तो सरकार तो बढ़ा देती है लेकिन उस हिसाब से सैलरी तो बढ़ता नहीं है ना। सैलरी लिमिटेड सैलरी में घर का काम कराना, सबको चलाना है, तो निश्चित रूप से घर के काम पर जरूर असर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल राकेश, देखिए जो लोग हैं उनका भी कहना है कि सरकार जो है सैलरी नहीं बढ़ा रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा हुए हैं उसके कारण काफी जो भारी कीमत है वो चुकाना जो है वो आम जनता को ही पड़ेगा। क्योंकि आज जो है कीमत में बढ़ोतरी हुई है, अब जो किचन आइटम है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं सुबह सुबह ही पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं और अपना पारी का इंतजार कर रहे, पेट्रोल ले रहे हैं। सर कैसे देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से एक बार इजाफा देखने को मिल रहा है? हाँ, काफ़ी दिनों के बाद बढ़ा है। और चूंकि आप सब कोई जान रहे हैं ईरान को लेकर के और ये सब को लेकर के जो चल रहा है दिक्कत, तो तेल आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो ये तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है बढ़ोतरी, हमको नहीं लगता है। एक काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़ा है। तो इसके कारण तो आम जनता जो है वो अब किचन आइटम पे भी दाम बढ़ सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। एक मिनट, क्या बोले? ट्रांसपोर्टेशन का दाम भी अब बढ़ जाएगा। हाँ, तो सभी चीज़ों पे दाम बढ़ेगा ही, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। लेकिन देश हित में ये भी जरूरी है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए कुछ लोग नाराज है तो कुछ लोग को मानना है कि ठीक है कि दाम बढ़ा है, काफी दिनों के बाद बढ़ा है। अपडेट लेना चाहेंगे पटना की अगर बात की जाए तो क्या पटना में भी पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है या फिर आगे होने वाला है ये लागू? क्या ये जो असर है पटना में भी देखने को मिल रहा है अभी?
जी बिल्कुल राकेश, देखिए ये जो 3 रुपए प्रति लीटर पूरे देश में बढ़ाया गया है वो पटना में भी लागू हो चुका है। पटना में हम देखिए पेट्रोल पंप पे ही है, साफ तौर पे आप मीटर में देख सकते हैं कि 108 रुपए जो है वो अब हो चुका है। क्योंकि पहले की अगर बात कर ली जाए तो पहले पेट्रोल का जो दाम है वो 105 रुपए थे, अब जो है इसमें 108 रुपए कर दिया गया। ये बताइए कि कितने बजे से दाम जो है वो बढ़ा है? 12 बजे के बाद बढ़ा होगा। रात में 12 बजे के बाद। हाँ, देखिए दीपक, राकेश, रात में 12 बजे के बाद ही जो दाम में इजाफा है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फैसला जो है कल देर रात पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा जो है वो लिया गया कि पूरे देश में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ेगा। अगर कोलकाता की बात कर ली जाए तो कोलकाता में भी दाम में इजाफा हुआ है। दिल्ली की बात कर ली जाए जो पहले मेट्रो सिटी में बढ़ाया गया, अब जो है पूरे देश में जो है दाम में इजाफा किया गया है। अंकित, एक तरह से कि मैसेज भी है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो पिछले दिनों उन्होंने कहा था, एक बार फिर से बड़े हुए रेट की तरफ से ये मैसेज है कि आप कम से कम जो वाहन है, जो बाइक है, जो मोटरसाइकिल है, जो कार है, वो इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो वो शुरू से ही अपील कर रहे थे कि गाड़ी का जो इस्तेमाल है वो कम करे, वर्क फ्रॉम होम की बात कहे थे, वो पिछले 3 दिन पहले ही बताए थे। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो एक अनुमान लोग लगा चुके थे कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा है वो हो सकता है। वही अगर मंत्रियों की बात कर ली जाए तो मंत्रियों को कारकेड भी छोटा करने का आदेश जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से आ चुका था। अगर बिहार की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी कारकेड में पहले लगभग 24 गाड़ियां चलती थी, अब जो है कल की बात कर ली जाए तो कल उनके भी कारकेड में जो है मात्र 3 गाड़ियां थी। वही बात कर ली जाए प्रधानमंत्री के कारकेड में भी कई गाड़ियां जो है एसपीजी कमांडर के चलते थे, लेकिन जो कल सामने वीडियो सामने निकल के आता है दिल्ली से, जिसमें सिर्फ 2 कारकेड जो है वो चल रहे थे प्रधानमंत्री के काफिले में। अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो वही नित्यानंद राय की बात कर ली जाए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी जो है सिर्फ एक सिक्योरिटी गाड़ी लेकर के ही चल रहे हैं। वही कई ऐसे मंत्री हैं जो ईवी गाड़ी से आवाजाही कर रहे हैं। अगर विशेष यहाँ तक कि कल सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पे कहें कि अगर विशेष बहुत बड़ा अगर कार्यक्रम है तभी जाएंगे, नहीं तो वर्चुअल जो है उसके द्वारा जो कार्यक्रम है आम लोगों को भी वो सोचना किया होगा। जाएगा। स्थिति बेहद ही चिंताजनक और ऐसे स्थिति में जितना कम हो सके आप गाड़ियों का इस्तेमाल ना के बराबर करें। बहुत शुक्रिया अंकित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।